मानसून बीते 4 से 5 महीने हो चुके हैं। इसके बाद तो मावठ भी हो गई, लेकिन धौलपुर शहर की 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में आज भी बारिश का पानी जमा हुआ है। लोगों ने नगर परिषद से लेकर जिला कलेक्टर, विधायक, जिला प्रभारी मंत्री, सांसद तक से सैकड़ों बार समाधान की गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आज भी यहाँ गंदा पानी जमा हुआ है। अब हाल तो ये है कि जिम्मेदार भी इनकी समस्याओं पर गौर नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट ब्लैंक, जिसमें हम बात करेंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। धौलपुर में मानसून के दौरान करीब 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां पानी में डूबी रहीं और लोग घरों में बंद होकर रह गए। जैसे तैसे पानी निकला तो अब शहर की कई कॉलोनियों में सीवरेज की समस्या से लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। सीवरेज के चैम्बरों से लगातार पानी निकलने से रास्तों में पानी भरा हुआ है। जिन लोगों ने अरमानों के साथ सपनों का घर बनाया था, वो जल भराव में डूबा हुआ है। कई लोग अपने घरों को छोड़ने का मन तक बना चुके हैं। यही हाल रहा तो अगले बरसाती सीजन में क्या स्थिति होगी? सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह इकट्ठा होने से दिन भर दुर्गंध बनी रहती है। जलभराव के चलते मच्छर पनप रहे हैं। इससे लोग बीमारी की भी चपेट में आ रहे हैं। साथ ही इलाके में सफाई भी नहीं हो पा रही है। और तो और अब पानी की पाइपलाइन भी लीकेज होने से सीवरेज का गंदा पानी उसमें घुस रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। मानसून के समय से ही सर्विस रोड पर जलभराव के साथ ही सड़क पर जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। कई बार वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। कई गाड़ियां पलटने से काफी नुकसान भी हो चुका है। लेकिन करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन के साथ NHAI की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जल निकासी के लिए ऐसा कोई स्तर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने पत्र नहीं लिखे। प्रधानमंत्री से लेके और गृह मंत्री और राज्य सरकार के हर एक नेता को लगभग पत्र लिख चुके हैं और अपने धौलपुर प्रशासन से कई बार जाके गुहार लगा चुके हैं, रैली के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। और मानसून सत्र के बाद आज दिनांक तक स्थिति यह है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, उसमें भी इन लोगों ने अपना दोष मान लिया। कोर्ट ने इन पर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाई और 1 लाख रुपये दंड भी निर्धारित किया नगर परिषद पर, लेकिन उसके बाद भी किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन में चाहे नगर परिषद आयुक्त हों, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हों, किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। अगर अभी ये वो मौसम है जब समस्या का समाधान हो सकता है और इस समय कोई भी कार्रवाई आराम से आसानी से हो सकती है, परंतु अगर बरसात आ गई तो इस समस्या विकराल हो जाएगी, विकराल रूप ले लेगी। आज लगभग 4 दर्जन कॉलोनी जलमग्न है और सीवर के गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर और अंदर भरा हुआ है। अगर यही स्थिति रही, अगर ये पानी ढंग से नहीं, अगर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो अब की बार कई सैकड़ों लोगों को मकान पलायन करने पड़ेंगे। इसे लेकर जब धौलपुर कलेक्टर से बात की गई तो वो नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए नजर आए। जलभराव के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नगर परिषद के अधिकारी और पदाधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं हुए। काफी ज्यादा बारिश हुई 175% मानसून में और विंटर में भी काफी ज्यादा बारिश हुई। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि नगर परिषद द्वारा कई कॉलोनियों में सकर्स मशीन लगा के पानी निकाला गया, हैंडपम्प को पंप लगा के पानी निकाला गया, सीवरेज भी साफ कर लिया गया। बट कई जगह पे सीवरेज बैठ गया है, जिसके वजह से वो प्रतिदिन जो भी लोग पानी यूज़ करते हैं उस सीवरेज में चला जाता है और उससे उफान होके बाहर निकल रहा है। और जहाँ तक चीतिया ताल से जो पानी ओवरफ्लो होता था, कल भी उसमें दरार आने के बाद थोड़ा पानी निकला है, उसको टेम्परेरीली रिस्टोर किया। हमने बजट डिमांड किया है आनंद नगर के लिए 12 करोड़ और भी ड्रेनेज के लिए हमें और बजट की ज़रूरत है, वो भी हमने डिमांड किया है। ये सभी अगर बजट डिमांड हमें पूर्ति हो जाते हैं, ज़रूर यहाँ पे जितने भी काम हो सकते हैं वो कर सकते हैं। और नगर परिषद के भी कई कमियां रही है, उन्होंने पहले प्लान नहीं किया मानसून से पहले, खास करके सीवरेज क्लीन करने में और ड्रेनेज को साफ करने में। उसमें जो कूड़ा वगैरह डला है उसको हटाने में वो पहले से काम नहीं किया। और साथ ही जो
सीवरेज को पंप करते थे, एसटीपी प्लांट और पंप हाउसेस, उसके भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। लोग इस मामले को लेकर कोर्ट तक जा चुके हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर परिषद को समस्या का समाधान करने के लिए पाबंद भी किया है और धौलपुर नगर परिषद आयुक्त की सैलरी में से 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आनंद नगर कॉलोनी वासियों की ओर से खुलवाए गए सामूहिक खाते में सफाई नहीं होने की स्थिति में देने होंगे। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और तो और प्रभारी मंत्री भी ये कहते हुए नजर आए कि धौलपुर वालों ने एक भी बीजेपी का विधायक नहीं दिया। अब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में आवाज नहीं उठाते तो वो क्या करें? लोग हमारे बहुत जाबाज हैं, बहुत खुददार भी है, बहुत मजबूत भी हैं, लेकिन निर्णय करने में चूक जाते हैं। ये गड्ढे जिन लोगों ने किए उनको सत्ता सौंप दी गई। यहाँ की धौलपुर की भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक धौलपुर में नहीं है, और वो जो विधायक है वो पैरवी नहीं करते। अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी राजस्थान तक के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नगर परिषद ने मानसून से पहले सीवरेज की सफाई क्यों नहीं कराई? सवाल नंबर 2, कलेक्टर क्यों संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे? सवाल नंबर 3, कोर्ट के पाबंद करने के बावजूद समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? पॉइंट ब्लैंक में हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। आपकी नजर में भी अगर राजस्थान में कहीं भी किसी जगह पर ऐसा कोई करप्शन या समस्या नजर आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या जरूर उठाएंगे और संबंधित विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये खबर भेजी थी धौलपुर से हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा ने। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।